नायब कमांडर इन चीफ लिबिया लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से नायब कमांडर इन चीफ लिबिया की मुलाकात। एयर चीफ की लिबिया फ़ज़ाइया की सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फ़ज़ाइया की भरपूर मावनत की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक वफ़द का पाक फ़ज़ाइया के फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले के ऑपरेशनल तजुर्बे से इस्तिफ़ादा करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वफ़द को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के ज़रिए पाक फ़ज़ाइया के इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें रियासत की ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। हमें अपने इख्तलाफ भुलाकर पाक फ़ौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। बलूचिस्तान में महरूमी और लापता अफराद का बयानिया बेबुनियाद है। दहशत गर्द हमलों की वजह तेल की स्मगलिंग रुकना है। ब्यूरोक्रेसी, कबाइल और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ है। ये लोग सिर्फ ईरानी स्मगल तेल से रोज़ाना 4 अरब रुपए मुनाफा कमा रहे थे। अमेरिका का भारत पर जवाबी टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान। भारत भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ सिफर करने के इक़दाम करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ोन पर रूस से तेल की खरीदारी रोकने, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इत्तफाक किया है। इससे यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म का $500 अरब से ज़ायद मालियत की अमेरिकी तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया खरीदने पर भी इत्तफाक। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम नए IG पंजाब तैनात। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक IG पंजाब की तब्दीली का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुशावरत के बाद किया गया। वफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किए जाने का इम्कान है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 240 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 4 बड़े तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में AFIC NIHD रावलपिंडी की तोसी, वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कराची येलो लाइन BRT कॉरिडोर और गिलगित बल्तिस्तान में हार्पो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी शामिल। मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। इस्तांबुल में ईरान अमरीका दोतरफा मुलाकात के अलावा सहफ़रीक़ी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुकाम का कहना है कि सफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है अमरीकी फ़ौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर ट्रंप के कोर्ट में है। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का फैसला अमरीकी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। शहरी हुकूक की तंजीमों के ग्रुप ने न्यूयॉर्क की अदालत में अमरीकी महकमा खारजा के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दिहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए अदालत हुक्म जारी करे। ट्रंप इंतजामिया का इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। बसंत पर लाहौर एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ तैयारों के टेक ऑफ लैंडिंग वाले इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी होगी। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची ने कहा है कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR से डरने वाली नहीं, हुकूक की तहरीक जारी रहेगी। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया जाएगा। FIR के मुताबिक शारा फैसल पर बगैर इजाज़त जलसा किया गया। शारा फैसल पर एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियों को रोका गया।
ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन शशि थरूर का कहना है कि क्रिकेट के मामला बेकाबू हो रहे हैं। क्रिकेट लोगों को मुत्तहिद करने और अमन का जरिया होना चाहिए, लेकिन ये सियासत ज़दा हो रही है। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं निकालना चाहिए था। पाकिस्तान बांग्लादेश से यकजहती की कोशिश कर रहा है। तमाम मुताल्लिक़ अफराद की आंखें खुलनी चाहिए। ICC राबतों के लिए अहम प्लेटफॉर्म हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है। ICC का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं। तवक्को है PCB बाहमी तौर पर ऐसा काबिल कबूल हल तलाश करेगा जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में होगा। PCB की जानिब से बाज़ाब्ता फैसले से आगाह करने के मुंतज़िर है। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का ऐलान किया है। ज़राए का कहना है कि फैसला ICC के एकतरफा फैसलों की वजह से किया गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि भारत में हिंदुत्व का जिन बेकाबू हो रहा है। भारत ने पहले सरहदों पर पानी, फिर पोलराइजेशन की कोशिश की, अब खेलों को भी सियासत ज़दा कर दिया। खेल तो अमन का गहवारा होते हैं। जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, रंगो नस्ल और ज़बान पीछे रह जाती है। सब अपनी सलाहियतों से एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं। यही खेलों का हुस्न है और क्रिकेट जैसे खेल को सियासी बनाना भारत का ही घिनौना इक़दाम है। पाकिस्तान का एहतजाज और भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलवाने की अपील। इंसदाद पोलियो मुहिम पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के लिए मौजूदा मुहिम पोलियो से निजात का फैसला कुन मोड़ है। बच्चों को इंसदाद पोलियो क़तरे पिलाने वाले हेल्थ वर्कर्स हमारे हीरो हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा है कि अव्वलीन तरजीह बरतानवी इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद सुकम दूर करना है। कानूनी और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स दोनों ही इमिग्रेशन सिस्टम का इस्तेहसाल करते चले आ रहे हैं। लंदन में GEO न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए शबाना महमूद ने कहा, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए पुलिस रिफॉर्म ज़रूरी हैं। बरतानिया और पाकिस्तान के इंतहाई मजबूत और मुस्बत ताल्लुकात हैं। दोनों हुकूमतें मुसलसल राबते में रहती हैं। शबाना महमूद का कहना था कि उनकी शनाख्त ब्रिटिश इंग्लिश बर्मिंघम की रिहायशी मुसलमान की है, जिसके वालिदैन का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और उन्हें इस पर फ़ख्र है। शबाना महमूद ने बताया वो पाकिस्तानी खानों की शौकीन हैं और ख़ुद भी अच्छे खाने बनाती हैं। उनकी स्पेशलिटी पालक गोश्त और कीमा है। वीकेंड पर जब घर जाती हैं तो वालिदा के हाथ के बने खाने खाती हैं। नूरियाबाद के करीब मोटरवे M9 पर वैन और ट्रक की टक्कर, हादसे में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। बरतानिया का ईरान की शख्सियात और इदारे पर नई पाबंदियों का ऐलान। बरतानवी हुकूमत का कहना है पाबंदियाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने पर लगाई गई हैं। पाबंदियों में शामिल होने वालों के असास से मुंजमद सफरी पाबंदियाँ आयद। और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में मुसलसल कमी। सोना 5.2% कम होकर $4,613 फी आउंस पर आ गया।